चंदे जुटा कर बाइक खरीदी। हम लोग भैया चंदे जुटा कर पैसा 6-7 लोग। इनकी जब बाइक चोरी हो गई तो चंदे जुटा कर इनको राजेश सर ने अपनी बाइक दी और करीब 2.5 महीने तक मैं इनकी बाइक से गया। बहुत से हमारी दुकान से लोग पेड़ा लेकर 8-10 दुकानें खोले और 8 टीचर हुए बैठकर पेड़ा में। मेरा नाम राजेश कुमार है। शुरुआती के दिनों से सर के साथ हम लोग साथ में कोचिंग वगैरह पढ़ाते थे और साथ में रहे और इनका चयन जो है माध्यमिक विद्यालय में हुआ, फिर उसके बाद जूनियर में हो गए और इन्होंने हम तो बोल ही नहीं पाए। हम राजेश कुमार, लाल जी और राकेश सर एक ही जगह 3 लोग की बैठकी होती थी। हर बात पे विचार विमर्श होता था। लाल जी की दुकान हुआ करती थी मझवारा मोड़ पे। हम लोग जो है समझ लीजिए कि एकदम बिल्कुल अध्यात्म के साथ साथ हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं और राकेश सर अथक प्रयत्न किए। एक कहानी हमको याद है राकेश सर की, हमको कहानी जरूर बताइए। जरूर मैं बता रहा हूँ। हम लोग कोचिंग पढ़ा रहे थे, एक ही कोचिंग हम राकेश सर पढ़ाते थे। हम पढ़ा के थोड़ा पहले हम निकल गए। राकेश सर चूंकि बच्चों के साथ समय देते थे तो शाम हो गई, इनकी बाइक वहाँ चोरी हो गई। उस समय वो आलम, वो हाल इनका जो था, अब समझ लिए कि बहुत मुश्किलों का दिन था। फिर भी इन्होंने उस समय बीटीसी कर रहे थे, किसी न किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की। अब बहुत अदम प्रयत्न। व्यवहार कैसा था इनका, नेचर कैसा था? शरारत मतलब चंदे जुटा कर बाइक खरीदी। हम लोग भैया चंदे जुटा कर पैसा 6-7 लोग। इनकी जब बाइक चोरी हो गई तो चंदे जुटा कर इनको बाइक खरीद कर हम लोग दिए। गरीबी का आलम। ये कब की बात है? ये कब की बात है? कितने साल हो गए? ये जब मेरे दुकान पे, हमारे दुकान पे जो सर्वोदय इंटर कॉलेज सामने मेरी दुकान थी, 12-13 के आसपास होगी। और इनका व्यवहार कुशल था, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो शब्द नहीं है कि इनके व्यवहार की मैं चर्चा पर चर्चा कर। कभी ये लगा कि ये मतलब इस तरह से मास्टर साहब तो ये हैं, कभी जेलर साहब बन जाएंगे, ऐसा कभी आप लोगों के दिमाग में आता था? कभी चर्चा होती थी? ये तो परफेक्शन नहीं था कि जेलर साहब बन जाएंगे, लेकिन ये विश्वास था कि पीसीएस क्वालिफाई बंदा करेगा। अच्छा, ये था कि ये था। हाँ, इसलिए कि गहन अध्ययन करते थे। हम लोग को कोचिंग पे हम चले भी आते थे, लेकिन ये लगे रहते थे। और आज जो है प्रयास सामने आया है और इस घोसी की जनता को, युवाओं को बहुत बड़ा ये प्रोत्साहन मिला है और उपहार भी मिला है राकेश चौहान जेलर अधिकारी के रूप में। लाल जी भैया कुछ और कहानी बताइए। बाइक चोरी हो गई वो तो ठीक था, और कुछ इनके बारे में जानकारी हो तो थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। सर हमारे यहाँ दुकान है सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने। किस नाम से दुकान है? हमका चैनल में बोल रहा। राज प्रिंटर के नाम से दुकान है। राज प्रिंटर ना? फिर शाम को मिल भी लेंगे। तो वहाँ हम ये लोग आते थे, जितने टीचर बीटीसी कर रहे थे वहाँ आके बैठते थे, फिर हमारी दुकान पे बैठते थे। वहाँ से सर 8 टीचर हुए बैठकर, पेड़ा मिलने से वहाँ बैठते थे लोग, आपस में गहन बातें होती थी, क्या किया जाएगा पढ़ने के बाद, कैसे कैसे किस क्षेत्र में लोग जाएंगे। ये सर सभी लोग तो टीचर हो गए, सभी जितने उनके साथ के थे सभी लोग टीचर। मतलब जो आपके दुकान पे बैठा है और डिस्कस किया वो टीचर हो गया। 8 लोग टीचर हो गए, 8 लोग हैं। और वहीं बैठे। ये तो बढ़िया चीज है। बढ़िया। हमको कहते हैं लोग सर की आपकी दुकान जो है हम टीचरों के लिए समझिए कि बहुत लाभदायक है। समझिए कि यहाँ से इतने टीचर हुए हमारे। ऐसा क्या रखे हैं? कौन सा ऐसा बुट्टी रखे हुए हैं कि जो बैठता है वो कुछ ना कुछ हो जाता है? हुआ सर, हमारे देखिए टीचर हुए, बहुत से हमारी दुकान से लोग पेड़ा लेकर 8-10 दुकानें खोले। और सब ये भी है उसी में राजेश सर जी। हाँ, दुकान से कम से कम कई लोग घूमा। ये जो है बहुत मेहनत करते थे। टीचर होने का कारण ये था कि वहाँ पे बैठकर जो बौद्धिक विकास होता था, लोग अपने में चर्चा परिचर्चा करते थे। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर राकेश सर ने इतना एक्सप्लेनेशन करते थे कि हम लोग के जहन में बैठ जाता था। हम लोग की इच्छा होती थी कि हम लोग भी तैयारी करें, लेकिन चूंकि बहुत कुछ सामाजिक रूप से बंधे हम लोग जिम्मेदारियां की वजह से सर के साथ हम लोग नहीं जा पाए, पीछे हैं। लेकिन यह खुशी है कि वो नहीं, हम आगे गए हैं। ये जेलर साहब देखिए ना, ये आपके साथी के कितना लोग पोल खोल रहे हैं, मगर ये देखिए कि आप अच्छी जगह बैठते थे। जी जी लाल जी, इतना लोग मिल के स्वागत कर रहे हैं, इस घड़ी को बयां करिए आप थोड़ा सा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मुझे सफलता मिली है उसका श्रेय मैं सभी जो मेरे जानने वाले हैं, क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनको समर्पित करता हूं। और मैं चाहूँगा कि अगर मैं क्षेत्र के लिए कोई अपनी तरफ से व्यक्तिगत योगदान कर सकूं,
चाहे वो बच्चों को गाइड करने का हो या और भी हो, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और लाल जी भाई और राजेश सर का तो मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और राजेश सर की मैं घटना बताता हूं कि मेरी जब बाइक चोरी हो गई थी, मैं वहां पे सुग्गी चोरी विद्यालय पे अध्यापक था, तो उस समय मेरे पास बाइक नहीं थी। अरे सर, ठीक है, रहने दीजिए। जी जी, तो उस समय हम लोग पेमेंट नहीं लगी थी। पेमेंट भी नहीं लगी थी, जी, वो गरीबी में आटा गीला वाली कहानी हो गई। देखिए तो राजेश सर ने अपनी बाइक दी और करीब 2.5 महीने तक मैं इनकी बाइक से गया हूँ वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने, मेरी पेमेंट नहीं लगी थी, उन लोगों की लग गई थी। राहुल हैं, वरुण हैं, सब लोगों ने पेमेंट इनकी जब लगी तो इन्होंने पहली पेमेंट से इन्होंने मेरी बाइक खरीदी बड़ौलगंज से। और उसके बाद फिर यह तरह का सहयोग देखिए, रहा तभी जी। से आप हंसा रहे थे, बड़ा इमोशनल कर दिया। देखिए आप काहे रो रहे हैं? अरे खुशी के मारे। हाँ, खुशी के आंसू है। और जाहिर सी बात है, जब दोस्त और मित्र अपना ऐसा जब काम करते हैं तो आंसू तो आ ही जाते हैं। आज सफलता मिली है तो लोग देखिए ना किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। आप जब भी अच्छा काम करेंगे और जब आपको सफलता मिलेगी तो लोग ऐसे ही आएंगे और आपका स्वागत करेंगे। आप ऐसी वीडियो देखते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और थोड़ा शेयर भी करते रहिए। और